हेलो दोस्तों, एसआईपी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में जो है सिलेबस को जान लिए थे, आज जो है हम लोग फर्स्ट यूनिट पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट का जो पहला चैप्टर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जो है भौतिक राशि को जानेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को, कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, यानी भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो आप लोग पहले भौतिक राशि को पहले जान लीजिए। आप लोग दुकान यदि सामान लाने जाते हो तो आप लोग दुकान में कोई भी सामान लेते हो तो उसमें आप लोग कहते हो कि जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों को आलू चाहिए, आप लोगों को आलू चाहिए तो बोलते हो क्या, दुकानदार से कहते हो कि 2 केजी मुझे आलू चाहिए। दुकानदार पहले क्या करते हैं, आलू को जो है तौलते हैं, तौलने के बाद आपको देते हैं। विदाउट तौले आपको आलू वो नहीं देते हैं। आलू आप अगर मांगते भी हो तो बोलते हो कि 2 केजी चाहिए, सिर्फ 2 नहीं मांगते हो, बोलते हो कि 2 केजी चाहिए, यानी कि इस केजी का भी आप उच्चारण करते हो। या फिर आप मान लो कि आप को चाहिए तार वायरिंग के लिए, तो आप जाते हो 5 मिनट के लिए, तुम आपको तार चाहिए तो आप कहते हो दुकानदार से कि हमको जो है 5 मीटर जो है तार चाहिए, 5 मीटर तार चाहिए। तो आप उनको जो कहते हो, बोलते हो कि 5 मीटर चाहिए। वो क्या करते हैं, सबसे पहले 5 मीटर जो है क्या करते हैं, तार को पहले माप लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जो है 5 मीटर तार दे देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप आलू मांगते हो तो तौलते हैं पहले, तब देते हैं। तार मांगते हो तो पहले वो मापते हैं तब देते हैं। आपको यदि रनिंग कराते हैं फिजिकल, जैसे आप लोग आर्मी उर्मी में अगर रनिंग के लिए जाते हो तो पहले जो है वहां पर जो व्यवस्था किया जाता है, तो मान लीजिए आपका जो रनिंग होने का है वो 1600 मीटर है, तो वहां पर व्यवस्था किया जाता है कि 1600 मीटर को पहले से जो है माप के रखा जाता है और उसी 1600 मीटर के रेंज में जो है आप लोगों से दौड़ाया जाता है। यानी कोई चीजों को आप लोगों को चाहिए या फिर काम करते हैं, जैसे आप लोगों को तार चाहिए तो आप कहते हो कि 5 मीटर चाहिए, उसके लिए वो मापते हैं। आलू चाहिए तो उसके लिए वो क्या करते हैं, तौलते हैं। भौतिक राशि जो है इन्हीं चीजों को कहते हैं। भौतिक राशि जो है वैसी राशियां हैं जिसे माप सकते हैं, जिसे माप सकते हैं, जिसे तौल सकते हैं, वो भौतिक राशि कहलाते हैं। आलू आप मांगे तो सबसे पहले दुकानदार तौले, और अगर तार मांगे तो उसके पहले वो क्या किए, उसको मापे, तब फिर जो है आपको दिए। तो ये जो आलू है, ये जो तार है, इन चीजों को मापने के पश्चात, तौलने के पश्चात आपको मिलता है। और जो राशि को, जो क्वांटिटी को मापते हैं या तौलते हैं तो वह भौतिक राशि कहलाता है। आप लोग बोलोगे कि सर भौतिक राशि फिर क्या नहीं होगा, आलू हो सकता है सर, तार हो सकता है सर, अगर हम लोगों को और भी कुछ चाहिए जैसे मापना पड़े, तौलना पड़े, आप लोगों को मान लो कि गेहूं चाहिए। अब गेहूं के लिए भी अगर बोलते हो दुकानदार से तो गेहूं के लिए भी वो क्या करते हैं, पहले माप तौलते हैं तब फिर आपको देते हैं। आटा अगर चाहिए तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं, पहले मेजर करते हैं, तौलते हैं, तत्पश्चात आपको वो देते हैं। भौतिक राशि जो है ये आप अगर अच्छी तरह से देखोगे तो ये 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला अगर देखोगे तो इसमें जो है टू है और ये केजी। आलू जब आप मांगे तो 2 केजी का उच्चारण किए, पहले 2 का किए फिर ये केजी का उच्चारण किए। ये जो 2 है, ये 2 क्या है, तो 2 ये जो है अंकिक मान है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है।
न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो केजी दिख रहा है ये है आपका इकाई यानी कि मात्रक, कहने का मतलब है ये यूनिट है। अंकित मान और इकाई मिलकर ही जो है आप लोगों को हाँ भौतिक राशि देते हैं यानी कि फिजिकल क्वांटिटी देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी देता है भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि आप लोग देखोगे ना तो इसमें अंकित मान है और जो है इकाई है, यानी कि अंकित मान और इकाई मिलकर ही जो है हम लोगों को भौतिक राशि देते हैं। और भौतिक राशि तो आप जान गए कि सर भौतिक राशि जिसमें अंकित मान हो जिसमें इकाई हो वो भौतिक राशि होगा। अगर आप बोलो कि दुकानदार से सिर्फ कुछ बोलो कि हमको दो मतलब आलू चाहिए तो आप बोलिएगा कि 2 आलू चाहिए तो वो क्या करेंगे 2 पीस आलू दे देंगे। आपको कितने चाहिए यदि ये उच्चारण नहीं करते हो तो वो जो है आपका भौतिक राशि नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारा अंकित मान हो गया। इसके साथ यदि इकाई आ जाएगा, इकाई जैसे आएगा तो वो हमारा मिलकर भौतिक राशि देगा। अब भौतिक राशि किसे नहीं कहते हैं? आप लोग अपनी माँ से तो बहुत प्रेम करते होंगे, तो माँ के जो प्रेम है, माँ के जो प्रेम है इनका प्रेम आप लोग तौल सकते हो क्या? कितने केजी का होता है आप लोग बताओ जरा सा, या कितने मीटर का होता है, या फिर कितने एम्पेयर का होता है, या कितने टेम्परेचर का होता है? आप लोग कितना कुछ बता सकते हो? माँ के प्रेम को तौल सकते हो, माप सकते हो क्या? नहीं माप सकते हो। अपनी दोस्ती को माप सकते हो? नहीं। एक गुरु और टीचर के बीच के जो रिलेशन होते हैं, उनके बीच जो संबंध होते हैं उसको आप माप सकते हो? नहीं माप सकते हो। आपके अंदर कोई चीजों का जो एहसास होता है उन चीजों को आप माप नहीं सकते हो। आप सोते हो, सोने का जो फील होता है यानी कि फील को आप माप नहीं सकते हो। जिन चीजों को आप माप नहीं सकते उन्हें हम लोग भौतिक राशि नहीं कहते हैं। यानी कि जिन राशियों को माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि किसे नहीं कहते हैं वो आप लोग देख लिए कि 2 भाई बहन के प्रेम को नहीं माप सकते, 2 दोस्तों के प्रेम को नहीं माप सकते, दो स्टूडेंट के रिलेशन को नहीं तौल सकते, नहीं माप सकते हैं। जिन चीजों को माप और तौल नहीं सकते उन्हें भौतिक राशि नहीं कहते हैं। हम लोग भौतिक राशि को थोड़ा सा समझ लिए कि भौतिक राशि में जो है क्या क्या होता है। भौतिक राशि जो होता है ये तो आप लोग समझ गए, लेकिन भौतिक राशि के टाइप्स होते हैं और भौतिक राशि के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करता है 2 चीजों पर। यदि आप दिशात्मक के आधार पर देखोगे तो 2 होते हैं, लेकिन निर्भरता के आधार पर देखोगे तो 3 होते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है भौतिक राशि का डेफिनेशन जो है थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि वैसी राशियां ये हो गया आप लोगों का भौतिक राशि का डेफिनेशन। वैसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि के हम लोग अब टाइप्स को जानेंगे। भौतिक राशि का ये हो गया डेफिनेशन। इसके बाद जो है हम लोग इसके टाइप्स को जानेंगे कि भौतिक राशि जो है कितने टाइप्स के होते हैं। भौतिक राशि जो है आपका ये 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि डिपेंड करता है इनका भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज।
ये जो है दो टाइप्स से होते हैं। एक अगर एक देखा जाए तो ये दिशात्मक के आधार पर, दिशात्मक के आधार पर, दूसरा होता है आपका निर्भरता के आधार पर। दिशात्मक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सदिश, पहला होता है सदिश, और दूसरा जो होता है इसका, वो दूसरा होता है आपका अदिश। यानी सदिश राशि और जो है अदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। इसको जो है हम लोग सदिश और अदिश जो है हम लोग इसको एक स्पेशल चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट 2 के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों का 3 चैप्टर है यूनिट 2 में। तो उसमें से जो सेकेंड चैप्टर है हम लोग कम्प्लीटली जो है सदिश पर ही, यानी वेक्टर क्वांटिटी पर ही डिस्कशन करने वाले हैं। इनको तो हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन निर्भरता के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल राशि, ये मूल राशियां, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या होता है कि मूल राशि जो होते हैं, मूल राशि आप लोगों का जनरली होता 7 है, लेकिन मूल राशियां वैसी राशियां होता है जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। ये जो है पूर्णतया जो है अपने पर ये निर्भर रहता है, ये जो है स्वयं स्वतंत्र होता है। जैसे आपका मूल राशि मीटर जो है ये मूल राशि है, आपका किलोग्राम जो है मूल राशि है, एम्पेयर मूल राशि है। इन चीजों के लिए जो है, इन सारे राशियों के लिए आपको अन्य राशि का आवश्यकता नहीं पड़ता है बोलने के लिए, ये स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। ये जो होते हैं ये स्वयं पर, यानी कहने का मतलब ये है कि ये राशि वैसी राशि होते हैं जो स्वयं पर निर्भर करता है, यानी स्वतंत्र होता है ये। और दूसरा होता है डेराइव्ड, यानी कि व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां, इनको बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये होता है सेकंड। और थर्ड जो होता है वो थर्ड होता है आपका पूरक राशियां, पूरक राशियां होता है थर्ड आप लोगों का, जो कि ये दो होते हैं। पूरक राशियां जो होता है ये 2 होता है। ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां मूल राशि पर निर्भर करती है, यानी कि वैसी राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करता है व्युत्पन्न राशियां कहलाता है। और मूल राशियां वैसी राशियां जो स्वयं पर निर्भर करता है, यानी कि स्वतंत्र होता है, वो राशियां जो है मूल राशियां कहलाता है। और ये पूरक राशियां जो है इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये जो राशियां हैं इनकी आवश्यकता बाद में पड़ा था। आप लोग जो है, यदि आप लोग देखते होंगे कि कोई यदि मान लीजिए कि 10th में फेल होता है, 10th में फेल होने के बाद जो है उनको जो है कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ता है ना,
यानी कि अगर वो एक विषय में जो फेल हो जाता है उसको जो है कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ता है। वही जो एग्जाम आप देते हैं आवश्यक पड़ जाता है, क्योंकि आपको होना चाहिए था एक ही बार में पास, लेकिन आपका क्या हुआ, एक सब्जेक्ट जो है कम मार्क्स आने के कारण आप जो है फेल हो गए। उसके लिए जो एग्जाम देते हैं उसको कंपार्टमेंट एग्जाम बोलते हैं, यानी कि उसी को हम लोग बोलते हैं पूरक राशियां, यानी कि उस तरह का जो सिचुएशन होता है उनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब है ये जो पूरक राशियां है, ये पूरक राशियां का हम लोगों को बाद में आवश्यकता पड़ा। ये जो है बाद में आया था, ये दो प्रकार के होते हैं, इसको हम बाद में जो है बताएंगे ही। इन दोनों राशियों से वो हटकर इसमें जो है दो होते हैं, एक रेडियन होते हैं, एक स्टेरेडियन, यानी कि एक जो है समतल कोण के कारण होता है और एक होता है ठोस कोण के लिए। समतल के लिए जो हम लोग एंगल माप जो करते हैं मेजरमेंट, उसी को जनरली हम लोग मेजर करते हैं, उसके लिए जो एसआई यूनिट हो जाता है वो होता है रेडियन। और जो कठोर एंगल जो होता है कोण के लिए मापन जो करते हैं, जैसे शंकु जानते हैं या फिर आइसक्रीम आप लोग खाए हैं ना, आइसक्रीम, इस टाइप का आइसक्रीम खाए होंगे, इसी के लिए जनरली जो होता है। इसके अंदर आप अगर अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, इसी एंगल के लिए जो है हम लोग स्टेरेडियन जो है यूनिट का यूज करते हैं। इसको बाद में हम लोग करेंगे डिफाइन भी, लेकिन पहला हम लोगों का होता है ये मतलब इसमें जो निर्भरता के आधार पर आप लोगों का तीन प्रकार के होते हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। पहला हम लोग जानेंगे मूल राशियां। मूल राशियां को जान लेंगे। हम लोग मूल राशियों को पहले जान लेते हैं। ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसको मिटाना होगा तब हम फिर बता पाएंगे, हालांकि थोड़ा समझा देते हैं यहाँ। ये मूल राशियां जो होता है आप लोग को पता होगा धारा। पहले हालांकि मूल राशि के लिए जो पहला आया था वो आया था लंबाई। लंबाई यानी क्या, लेंथ। ये क्या है, तो मूल राशियां है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान मूल राशियां है, द्रव्यमान मूल राशियां है आपका। समय जो है मूल राशियां है। तापमान मूल राशियां हैं। ताप लिखिए खाली, ताप जो है आप लोगों के लिए ये मूल राशियां हैं। धारा ये मूल राशियां हैं। ज्योति तीव्रता जो होता है, लिखने में प्रॉब्लम होता है, ज्योति तीव्रता जो होता है ये मूल राशि होता है। आपका मूल राशियां 7 होता है, ये हुआ आपका 6, और एक जो होता है वो होता है पदार्थ का मात्रा। यही है आपका 7 मूल राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का मात्रा, या पदार्थ का मात्रा है। ये जो है मूल राशियां आते हैं। मूल राशियां जो होते हैं ये हम क्या बोले इसमें, कि ये जो होते हैं वैसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि पूर्णतः अपने में स्वतंत्र रहती हैं, वो मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियां जो होते हैं, इनको मूल राशियों को बनाने के लिए हम लोगों को अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ये खुद में जो है स्वतंत्र होता है, ये स्वयं पर निर्भर करता है, ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। और ये हो गया आप लोगों का मूल राशियां। और ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं, डेराइव जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। जैसे आप लोग त्वरण पढ़े हैं, वेग पढ़े हैं, त्वरण हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, कई सारे हैं।
ये जो सारे हैं, ये सारे होते हैं, बहुत सारे हैं इसमें ETC, ये सब व्युत्पन्न राशियां होते हैं। यानी व्युत्पन्न राशियां के लिए आप अगर अच्छी तरह से यहाँ देखोगे, ये सब का जो मात्रक होता है, लंबाई का जैसे मात्रक होता है क्या, मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का टाइम, ताप का केल्विन, धारा का एम्पेयर, ज्योति तीव्रता का जो होता है कैंडला होता है, पदार्थ का मात्रा जो होता है यानी पदार्थ का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है मोल। त्वरण का अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पर क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इन सबों का अगर अच्छी तरह से आप देखोगे तो लेंथ का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है केजी, द्रव्यमान का केजी होता है। और इसको आप अगर अच्छी तरह से देखोगे, इसका जो होता है सेकंड होता है, समय का सेकंड होता है। तो देखिए त्वरण के लिए जो है आप लोग इन मूल राशियों को ही यूज कर रहे हो, मीटर और जो है सेकंड को यूज करके जो है आप बना लिए त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन के जो SI मात्रक है उसको बनाने के लिए हम लोग इस मूल राशि को यूज किए। तो इसीलिए व्युत्पन्न राशियां जो होता है, व्युत्पन्न राशियां यानी कि वैसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करता है, वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, इसका जो है हो गया आपका डेफिनेशन। थोड़ा आप लोग होगा तो जो है सुन के लिख लीजिएगा, ऐसे एग्जांपल तो आप लोगों को इस तरह का दे देना है। और ये पूरक राशियां जो होती हैं, ये क्या होता है कि इन सारे राशियों से हटकर है वो, उसमें आपको बोले कि समतल के लिए अगर मापन चाहिए, कहने का मतलब है कि साधारण किसी दो रेखाओं के बीच का अगर एंगल चाहिए तो उसको मापने के लिए हम लोग रेडियन का यूज करते हैं, रेडियन का यूज करते हैं। ये होता है आपका पहला। और दूसरा होता है समतल अगर रेखाओं के बीच का एंगल मापना हो तो वो हम लोग रेडियन में मापते हैं। लेकिन अगर कोई ठोस हो, जैसे आप शंकु, आप लोग पढ़े हैं, शंकु जानते हैं मैथ में, वो कहिए, या फिर एक आइसक्रीम ले लीजिए। इस आइसक्रीम को अगर देखिएगा, इधर से देखिएगा अच्छी तरह से, तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है। इसी एंगल को मापने के लिए जो है हम लोग स्टेरेडियन का यूज करते हैं, स्टेरेडियन का यूज करते हैं, स्टेरेडियन का यूज करते हैं। ये हो गया आप लोगों का दूसरा। ये पूरक राशियां जो है दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर ओनली आप लोग डेफिनेशन समझिए, और उसके बाद फिर जो है हम लोग मात्रक जब पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को अच्छी तरह से जानेंगे हम लोग आगे। अभी आप लोग डेफिनेशन इसका जान लीजिए, थोड़ा जो है एग्जाम्पल जान लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जब मात्रक, इसके बाद जो है हम मात्रक जानेंगे, मात्रक को समझेंगे कि मात्रक क्या होता है। उसके बाद फिर जो है हम लोग मात्रक में आप लोगों को ये बताएंगे कि इसकी मात्रक जो है, मूल राशि जो होता है, इसका मात्रक क्या क्या होता है, मात्रक का विमीय सूत्र क्या क्या होता है इस मूल राशि का, फिर व्युत्पन्न पर। तो बहुत ये सब तो कई सारे क्लास इस पे चलेंगे, लेकिन इसका जो है नेक्स्ट क्लास आपका मूल राशियों पर जो है मात्रक पर डिस्कशन चलेगा, इसके डायमेंशनल फार्मूला पर डिस्कशन चलेगा। अब जो है हम लोग यहाँ पर सीखें पहले भौतिक राशि, भौतिक राशि किसे कहते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सीखे भौतिक राशि के टाइप्स। भौतिक राशि के टाइप्स में हम लोग जान लिए कि भौतिक राशि जो होते हैं इनका टाइप दो तरह से होते हैं। एक दिशात्मक के आधार पर, यानी दिशात्मक के आधार पर वो होते हैं कि दिशा और परिमाण पर अगर निर्भर करता है, तो उसमें हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं राशि को, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि वैसी राशि होता है जिसका परिमाण और दिशा जो है निश्चित होता है। अदिश में क्या होता है कि परिमाण निश्चित होता है लेकिन दिशा अनिश्चित होता है, वो सदिश राशि होते हैं। सदिश राशि का अगर एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो जैसे बल हो जाएगा, आपका त्वरण हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ये सारे मतलब कई सारे हैं, लेकिन ये इसका हम बोले एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगर इसका एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो इसका हो जाता है जैसे दूरी हो गया आपका, चाल हो गया आपका, चाल हो गया, कार्य हो गया, ये सारे कई सारे हैं। ये सब जो है अदिश राशि के